वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई इमरजेंसी लगाने का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निपट सकते। मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने का रोड मैप बनाना होगा। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई, नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को प्रोग्राम लाने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास से खिताब में मजीद कहा कि फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्दी और फितना फैलाने वालों की निशानदेही करना होगी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर, रहीम यार खान खतरे में। सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रैले पहुंच गए। जनूबी पंजाब का बचाव इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। जलालपुर में हिफाजती बंद टूटने का खदशा पैदा हो गया। मुल्तान के करीब शेरशाह बंद पर पानी का बहाव बरकरार है। शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला मुलतवी कर दिया गया। बस्ती बहारा का सरकारी हिफाजती सुपर बंद टूट गया। सैलाबी पानी बस्ती, गागरा, मिर्जापुर और हसन कचोर के इलाकों में दाखिल। लोगों का हंगामी इनखला। पाक फौज और इरिगेशन टीमें भी शिगापुर करने के लिए पहुंच गई। तीन दरियाओं के सैलाबी रेलों ने क़यामत ढा दी। कई जगह सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। जलालपुर पीरवाला में 7वें रोज़ भी इमदाद न मिलने पर मुतासरीन की नकले मकानी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में सैलाब मुतासरीन मदद के मुंतज़र। कसूर में गंडा सिंह वाला के मुतासरीन बेयारो मददगार। पाकपतन में मुतासरीन हुकूमती खैमा बस्तियों और अपने अजीज़ों के पास पनाह लिए बैठे हैं। बिहाड़ी के बहुत से ख़ानदानों को सर छुपाने के लिए ताहाल कैंप न मिल सके। इन सबको मैंने कहा है कि जब तक पानी नहीं उतर जाता घर नहीं जाना। पुलिस भी आपके साथ है, रेस्क्यू वाले भी आपके साथ हैं, डीसी साहब भी इधर ही हैं, कमिश्नर साहब भी इधर ही हैं। तो अल्लाह ताला इस मुश्किल में हमारी मदद करे और अल्लाह ताला जिनके नुकसान हुए अल्लाह ताला उनको सब्र दे। बाकी जिन लोगों के घर गिरे हैं या जिन लोगों के मवेशी का नुकसान हुआ है वो भी इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान से जलालपुर पीरवाला तक सैलाब की तबाहकारियों का फ़ज़ाई जायजा। मरियम नवाज ने इनायत बंद का मुआयना किया और जलालपुर पीरवाला को मुस्तकिल बचाने के लिए 8 किलोमीटर तवील बंद बनाने का ऐलान किया। नुकसानात पर इमदाद का भी ऐलान किया। सैलाब मुतासरीन अपना गम बयान करते हुए रो पड़े। मरियम नवाज ने दिलासा दिया और सैलाब मुतासरीन को तनहा ना छोड़ने का वादा भी किया। कहती है मुकम्मल घर तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी पर 5 लाख मिलेंगे। हलाक जानवरों का भी मुआवजा मिलेगा। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने इत्तला दी। पाकिस्तानी वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। सतलुज में हरिके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब में सैलाबी रेलों से 4400 देहात और 42 लाख अफराद मुतासर हो चुके। हालिया सैलाब में मुख्तलिफ हादसात में 76 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में तूफानी बारिश ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। मलीर, लियारी और लठ नदी में तुगानी, छोटे बड़े दूसरे नाले भी बिफर गए। 129 मिलीमीटर की बारिश से थुडू डैम भी ओवरफ्लो हो गया। बिफरी नदियां रिहायशी आबादियों में जा घुसी। लियारी नदी के करीब कायम झुग्गियां रैले में बह गई। कीरथर पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश से बड़ा रैला मलीर नदी तक पहुंच गया। सैलाबी रैला शहरा भुट्टो को काट कर बहा ले गया। गुड्डाफ में हाईरोफ नदी में गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक। पाक फौज की टीमें मुतहरिक कई शहरियों को रेस्क्यू किया। कराची में बारिश से 4 अमवात हुई। शहर में बारिश के बाद सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहते हैं कराची में बारिश के लिए तैयारी की गई थी। किसी को बुरा नहीं कहूँगा, अपनी कोताहियों से सीखूंगा। तामीरी तनकीद ज़रूर करें, बेजा तनकीद न करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। एनडीएमए को सूबाई हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का गुडाफ नदी में शहरियों के डूबने पर इजहार अफसोस। कराची में जारी इमदादी सरगर्मियों पर रेस्क्यू 1122 पाक फौज और रेंजर्स की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का निज़ाम मुवासलात की जल्द बहाली और मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली यकीनी बनाने पर जोर। शहर कायद के इलाके सुरजानी में पुलिस ने हामला खातून को बचा लिया। पुलिस मोबाइल में हामला खातून फौरी अस्पताल मुंतकिल।
खातून की डिलीवरी होने वाली थी। शदीद बारिश के बायस खातून फंस गई थी। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। चंद घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सखर और कोटी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सखर बैराज पर 4 लाख और कोटरी पर 2.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाई चनाब में भी हेड पंजरत में पानी की आमद में इजाफा। हेड पंजरत पर पानी का बहाव बढ़कर 4,75,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू में पानी के बहाव में कमी। ओबाड़ू कच्चे के मजीद इलाके ज़ेरे आब आ चुके। लोग नकल मकानी करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने लगे। तारीख के बदतरीन सैलाब ने मईशत को हिला कर रख दिया। खौफनाक सैलाब से मौशी नमू में कमी का खदशा। मौशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। मौशी शरह नमू बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दामात पर जोर। किसानों और कारोबारी तबके को रिलीफ दिया जाए। मौशी थिंक टैंक की बुनियादी शरह सूद फौरी 9% तक कम करने की सिफारिश। शरह सूद को दिसंबर तक बतदरीज 6% पर लाया जाए। पाकिस्तान और बहरीन का इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने। दोनों ममालिक में इमिग्रेशन के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। सदर और वज़ीर आज़म से बहरीनी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की वज़ारत दाखिला आमद हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेहमान वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के वज़ीर दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिसिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए बड़ा फैसला। कौमी बयानिया की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ सरबराह मुकर्रर। कमेटी में सेनेटर हाफिज़ करीम, पीर नकीबुर रहमान, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर और डॉक्टर रागिब नईमी शामिल। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी को कमेटी का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। कमेटी फ़िरकावारियत, नफरत अंगेज़ तकारीर पर मुत्तफ़िक़ा बयानिया मुरतब करेगी। गैस के नए घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म। सार्फिन को RLNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शन मिलेगा। पहले से जमा डिमांड नोटिस वाले सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन मिलेगा। वफाकी काबीना ने पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। कुदरती गैस के लिए दरखास्तों की वसूली पर पाबंदी बरकरार है। लाहौर में आटे और चीनी का बहरान संगीन हो गया। शहर की किराना दुकानों पर 10 और 20 किलो आटे के थैलों की शदीद किल्लत। हुकूमत ने आटे के निर्ख मुकर्रर किए, सप्लाई दिलवाना भूल गई। चीनी का बहरान भी जारी, किराना शॉप्स भी खाली। हुकूमती निर्ख 175 रुपये पर चीनी दस्तियाब नहीं। सिंध में भी आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। हैदराबाद में 2 हफ्तों के दौरान आटे की कीमत में 40 रुपये का इजाफा। चक्की आटा 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाने लगा। पंजाब में गंदम का जखीरा कम रह गया। शॉर्टफॉल 14 लाख टन तक पहुंच गया। गंदम और आटे की कीमतें बढ़ने का खदशा। पंजाब में 7 माह के लिए गंदम की जरूरत 42 लाख टन, सिर्फ 29 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक ने किल्लत पूरी करने के लिए पास्को से 14 लाख टन गंदम लेने की तजवीज़ दे दी। हुमैरा की लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थीं। जिस्मानी आज़ा न मिलने के बायस मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। ब्लड और DNA के हवाले से कोई डेटा बैंक मौजूद नहीं। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। कतर पर इसराइल का हमला। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने अलजायर और सोमालिया के साथ मिलकर इजलास की दरख्वास्त की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान बरादर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। कतर का इसराइली हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि दोहा पर इसराइली हमले रियासती दहशतगर्दी हैं। रद्द-ए-अमल देने के तमाम ज़राए बरवकार ला रहे हैं। हमारा यकीन है कि आज हम एक फैसला कुन मोड़ पर पहुँच गए हैं।
कतर पर हमले का फैसला नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर ट्रंप की वजाहत, कहा कि कतर में जो कुछ हुआ उससे खुश नहीं हूँ। कतर पर यकतरफा बमबारी अमरीका या इसराइल के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। हमें यरगमालियों को वापस लाना होगा। ख्वाहिश है गजा और यूक्रेन का मसला जल्द हल हो। इसराइल का यमन के दारुल-हुकूमत सन्ना पर फ़ज़ाई हमला। इसराइली तैयारों ने वजारत दिफा, फौजी कैंपों, तेल के ज़ख़ायर को निशाना बनाया। हौसियों ने सन्ना पर इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। अफगान तारकीन वतन की गैर कानूनी तौर पर ईरानी सरहद उबूर करने की कोशिश नाकाम। ईरानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 6 अफगान तारकीन वतन हलाक। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने सिस्तान में 40 अफगान तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया। भारत में इंतहा पसंदी की फसल जहरीले फल देने लगी। कप्तान सूर्या कुमार यादव पर सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर शदीद तनकीद। इंतहा पसंद हिंदू हाथ धोकर सूर्या कुमार यादव के पीछे पड़ गए। भारतीय कप्तान ने सदर ACC मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी, जिस पर सख्त तनकीद की गई। भारतीय कप्तान को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर गद्दार करार दिया जाने लगा। स्वीडन की नौमुंतखब वज़ीर सेहत अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहोश। अलीजा बतलान अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक बेहोश हुई। और मारूफ अदाकारा ज़ेबा बेगम ने जिंदगी की 80 बहारें देख ली। ज़ेबा बेगम ने फिल्मी सफर का आगाज 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से किया। पूरे करियर में 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मी जोड़ी वहीद मुराद के साथ मकबूल हुई।